Assalamu alaikum students. I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. स्टूडेंट्स लेक्चर 2.15 में हमने एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स लेक्चर 2.15 में हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं, जिन्हें हमने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ा था। तो हम इन्हें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को रिवाइज करते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के जो 7 लॉज हैं, उनमें फर्स्ट लॉ है a की पावर m, a की पावर n। यहाँ a जो है वो रियल नंबर है और m और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि ये पावर्स हैं। तो रियल नंबर हमारे पास जो है वो सेम है a और इनकी पावर्स डिफरेंट हैं। तो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक जो रियल नंबर है उसे 1 टाइम लिखते हैं और पावर्स को प्लस करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक अगर हमारे पास दो रियल नंबर यानी सेम रियल नंबर हो, बेसिस जिन्हें बेस कहते हैं, बेसिस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो यानी m और n, तो और डिवाइड हो रहे हो, तो हम उन्हें a m माइनस n यानी दोनों पावर्स को माइनस करते हैं। जो थर्ड लॉ है उसके मुताबिक अगर दो डिफरेंट रियल नंबर हो, जैसे यहाँ पर a रियल नंबर और b रियल नंबर है, पावर सेम है यानी कि m जो है दोनों की सेम है, तो हम उन्हें एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं दोनों को इकट्ठा, a और b को मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और हमारे पास जो पावर है वो 1 टाइम लिखी जाती है। फोर्थ जो लॉ है उसके मुताबिक अगर दो डिफरेंट रियल नंबर्स जो हैं, जैसे a और b डिफरेंट हैं और इनकी पावर सेम है m, तो और डिवाइड हो रही हैं, तो हम इन्हें एक ब्रैकेट के अंदर डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं और पावर को 1 टाइम लिखते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का जो फिफ्थ लॉ है उसके मुताबिक अगर हमारे पास एक रियल नंबर हो और उसकी दो पावर्स हो, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अगर सिक्स लॉ के मुताबिक अगर रियल नंबर की पावर नेगेटिव हो, जैसे कि यहाँ पर माइनस n है, तो हम उसे पॉजिटिव इस तरह से बनाते हैं कि 1 ओवर a की पावर n करते हैं। और अगर किसी पावर को हमने नेगेटिव पावर नीचे आ जाए, जैसे ये एक्स्ट्रा मैं आपको बता रही हूँ, 1 ओवर a की पावर माइनस n हो और हमने इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना हो, तो हम इसे ऊपर ले जाकर पॉजिटिव बनाते हैं। और जो सेवंथ लॉ है इसके मुताबिक अगर किसी भी रियल नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होती है। ये रियल नंबर जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है, इंटीजर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, आप कह सकते हैं, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन उसकी पावर अगर 0 है तो 1 होगा। जैसे यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं -6/9 की पावर 0, तो ये हमारे पास 1 है। आपने ये नहीं देखना कि ये अंदर क्या लिखा हुआ है, बस पावर 0 है तो ये आंसर 1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लॉ है। अब इन लॉज को रिवाइज करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। आपने इन लॉज को अच्छी तरह से याद करना है और प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप क्वेश्चंस जो है वो आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। अगर आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को अच्छी तरह से जो है वो याद कर लेते हैं या उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकेंड पार्ट है उसके मुताबिक हमारे पास दो जो एक्सप्रेशन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करते हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 और 8 जो है ये हमारे पास कांस्टेंट, ये हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं x और y वेरिएबल के। हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय -8, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 और 8 को मैंने एक साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मैं x और x जो वेरिएबल है इनको एक साइड पे इकट्ठा रख लेती हूँ। 5x की पावर -3, ये अभी भी मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं सब नंबर, बस मैंने इनको रीअरेंज किया है, x को x की साइड पे रख दिया है और नंबर्स को, रियल नंबर्स को एक साइड पे कर दिया है, वेरिएबल्स को एक साइड पे कर रही हूँ जो सिमिलर हैं। यहाँ पर y की पावर -4 एंड y की पावर 2 है। ये मैंने इस स्टेप के बाद ये जो स्टेप किया है ये सिर्फ रीअरेंज किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 2 8 से मल्टीप्लाई हो सकता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 -16, ये माइनस जो है ये यहाँ पर आ गया है मल्टीप्लाई होने के बाद, क्योंकि प्लस माइनस होता है, 2 का प्लस था, 8 का नेगेटिव था। अब ये जो x है हमारे पास, दोनों बेस हैं ये और ये सेम है, इनकी पावर्स डिफरेंट हैं। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास एक है जिसके मुताबिक अगर बेसिस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम उन्हें ऐड कर लेते हैं। तो इस एक्सपोनेंट के लॉ को यूज करते हुए यहाँ पर x और y में मैं क्या करूंगी, ये इस तरह से हम चेंज करेंगे। दो बेसिस है और पावर्स डिफरेंट है, दोनों बेसिस को सिंगल बेस में मैंने लिख दिया
और पावर्स जो 5 और -3 है इनको ऐड कर लेते हैं, प्लस इंटू -3। ये प्लस किया है, -3 था तो -3 को ब्रैकेट में शो कर दिया। y में हमारे पास -4 पहले है, फिर प्लस और फिर 2, यानी कि बेसिस जो वो सेम थी, पावर्स डिफरेंट थी, तो बेस को 1 टाइम लिखकर पावर्स को ऐड किया है इस लॉ को यूज करते हुए। नेक्स्ट स्टेप में हम -16 को एज इट इज लिखेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लस माइनस माइनस 5 - 3 2, y की पावर में आएगा माइनस प्लस माइनस 4 - 2 2 होता है लेकिन साइन ग्रेटर का आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है -16x²। अब एक्सपोनेंट्स को जो वो नेगेटिव की फॉर्म में हम नहीं रखते हैं, इसे हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में रखते हैं। तो हमारे पास जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है यहाँ पे लिखेंगे a की पावर -n कहता है कि अगर नेगेटिव पावर हो तो पॉजिटिव नीचे ले जाकर कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स y की पावर -2 थी, इसे हम नीचे ले जाकर पॉजिटिव कर देंगे और यहाँ पर ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हुआ है। तो ये हमारा आंसर है, इससे हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं और हमने इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए सिंप्लीफाई किया है। ये पार्ट 2 था। अब पार्ट 3 करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है x की पावर -2, y की पावर -1 एंड z की पावर -4। डिवीजन में है हमारे पास x की पावर 4, y की पावर -3 एंड z की पावर 0 और पावर है ऊपर इनकी -3। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, यानी कि दो तरीके ये हैं कि आप पहले तो इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कर लें या फिर आप ये कर सकते हैं कि पहले आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लें अंदर और फिर बाद में जो उनकी नेगेटिव पावर ली जाए। तो यहाँ पर अगर मैं इस स्टेप से कर लेती हूँ कि यहाँ पर इस नेगेटिव पावर को पहले पॉजिटिव बना लेते हैं फर्स्ट स्टेप में। तो किस तरह से हमने सीखा था, मैंने आपको एक डायरेक्ट स्टेप बताया था जिसके मुताबिक ये जो अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको उल्ट कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर जब मैंने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है तो मैं इस तरह से करूंगी, x की पावर 4, y की पावर -3, z की पावर 0। ये जो पूरा एक्सप्रेशन था ये ऊपर चला गया है और ऊपर वाले एक्सप्रेशन को नीचे ले आएंगे, यानी कि x की पावर -2, y की पावर -1, z की पावर -4। इनके आपने एक्सपोनेंट्स के साइन को चेंज नहीं करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ इस एक्सप्रेशन को उठाकर ऊपर ले गए हैं और ऊपर वाले एक्सप्रेशन को नीचे ले आए हैं और बाहर जो पावर नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई है हमें रिवर्स करने के बाद। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है हमारे पास वो ये था कि a की पावर -n हो तो हम उसे 1/a की पावर n करके ले जाते हैं। यहाँ मैंने आपको 1/, की फॉर्म में नहीं लिखा है क्वेश्चन। अगर मैं इसको इस तरह से करूं, ये डायरेक्ट स्टेप मैंने आपको सिखाया था, वैसे ये 1/, की फॉर्म में रखें तो भी क्वेश्चन हमारे जो है वो इसी स्टेप पे आता है। यानी मैं यहाँ पर अगर आपको करके दिखा दूं साइड पर तो इस तरह से है 1/x की पावर -2, y की पावर -1, z की पावर -4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4, y की पावर -3 एंड z की पावर 0। यहाँ पे ये हो गया 3 पॉजिटिव। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर स्टूडेंट्स तो वो यही स्टेप आता है, तो मैंने इस स्टेप को मिस कर दिया है और डायरेक्ट आपको जो तरीका बताया था उसके मुताबिक ये स्टेप लिखा है। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करते हुए हमारे पास अंदर एक्सप्रेशन में जो है वो x और x, y और y, z और z 3 वेरिएबल्स हैं और सिमिलर हैं बेसिस। तो जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक हमारे पास यहाँ हम लिख सकते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपोनेंट का लॉ था उसके मुताबिक अगर हमारे पास बेसिस जो है वो सेम हो, यानी कि रियल नंबर जो है वो सेम हो और पावर डिफरेंट हो और वो डिवाइड हो रहे हो, तो हम उन्हें m-n करके लिखते हैं। इस एक्सपोनेंट के लॉ को यूज करते हुए यहाँ पर मैंने x, y और z को चेंज करना है, यानी कि मैं लिखूंगी x, ये जो बेसिस दोनों की सेम थी और पावर्स डिफरेंट हैं 4 - 2, इन्हें माइनस कर देंगे 4 - -2। ये जो -2 मैंने लिखा है ये 2 के साथ माइनस है, जबकि जो लो का माइनस था वो ये वाला माइनस है। अब y -3 और ये जो नीचे वाला y है इसको ऊपर ले जाकर -1। ये इस तरह से ही सिर्फ ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए मैंने ये वैल्यूज लिखी हैं। इसी तरह z के साथ करेंगे, z की वैल्यू है 0, उसमें माइनस करेंगे -4 और बाहर हमारे पास जो मेन हमारे पास पावर है वो है 3।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 4 माइनस इंटू -2 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 2 6, y की पावर में आता है माइनस माइनस प्लस हो गया, -3 + 1 कितना होता है -2। साइन ग्रेटर का लगाते हैं। आप इसे एक और स्टेप बीच में कर सकते हैं, उस स्टेप के मुताबिक आप इसको इस तरह से पहले सॉल्व कर लें। -3 + 1 और z जो है 0 + 4, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 0 + 4 4। ये वाला स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आना है। ये मैंने स्टेप आपके लिए लिखा है सहूलत के लिए, वरना हम इसे डायरेक्ट इस स्टेप से इस स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। बाहर है पावर 3। यहाँ पर अब हमारे पास स्टूडेंट्स अंदर x, y, z हैं और पावर जो है वो सिंगल है। तो हमने जो एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ा था जिसके मुताबिक अगर हमारे पास पावर्स जो है वो सिंगल हो तो हम उसे दोनों में कर सकते हैं, या अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स की पावर सेम हो तो हम उन्हें एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये साइड मौजूद है लॉ की, हम इसको ये वाली लॉ की ये साइड बनाएंगे। तो यानी कि x की पावर 6 3, y की पावर -2 3, z की पावर 4 3, तीनों को 3 जो है वो सेपरेट कर दिया है। अब हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो था वो कहता है कि अगर दो पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए मैं यहाँ पे x की 6 × 3, y -2 × 3 एंड z 4 × 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x जो है 6 × 3 18 होता है, y 2 × 3 -6 होता है, और z जो है हमारे पास 4 3 12। अब हमारे पास ये आंसर, अभी ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट की पावर जो है वो नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव हम जो है वो एक्सपोनेंट के लॉ को ही यूज करते हुए करेंगे। वो एक्सपोनेंट का लॉ है कि अगर हमारे पास माइनस पावर हो तो हम उसे नीचे ले जाकर पॉजिटिव करते हैं। यहाँ 1/, जो y की पावर -6 है वो नीचे चली जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा पार्ट 3 सॉल्व किया हमने क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। इसके मुताबिक 81 की पावर n डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n - 1 into 243। नीचे है हमारे पास डिनोमिनेटर में 9 की पावर 2n ब्रैकेट और 3 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम जो नंबर्स होते हैं हमारे पास उनको फैक्टराइज करते हैं और एक एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम 81 और 243 का हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे ताकि हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म आ जाए। तो 81 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3, यानी 3 की पावर कितनी आई है 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे 81 को लिख लेते हैं 3 की पावर 4 और बाहर है n डॉट, यानी डॉट मल्टीप्लाई को शो कर रहा है 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 3 की पावर 4n - 1 है हम इसे सेपरेट कर लेंगे। हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे a की पावर m डॉट a की पावर n हो तो हम इसे लिखते हैं am प्लस n। यहाँ पर मैं इसको ब्रेक कर दूंगी दोनों को, 3 को 4n प्लस इंटू -1 में। तो स्टूडेंट्स इसको हम ये लिख सकते हैं 4n डॉट 3 की पावर -1। यहाँ पर अगर हम इसे दोबारा से प्लस करें इस लॉ के मुताबिक तो ये 4n - 1 ही बनेगा। अब हमारे पास जो 243 है इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं साइड पर। ये हमारे पास 2 पे डिवाइड नहीं होगा। 243 को अगर हम प्लस करें 2 + 4 6, 6 + 3 9 होता है, तो 9 जो है वो 3 के टेबल पे डिवाइड होता है। इसका मतलब है 243 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 8 24, 3 1 3, 3 2 3 9 3 3 एंड 3 1 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितनी पावर्स हैं 3 की आएंगी 3 की पावर 5। अब नीचे हमारे पास क्या है 9 है, इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ 3 की पावर 2, क्योंकि 9 को भी फैक्टराइज अगर आप करें तो आता है 3 3 9, 3 1 3, 3 की पावर 2। तो यहाँ पर ये 3 की पावर 2 9 से बनी है, बाकी बाहर उसके पास 2n है।
तो यहाँ पे इसी तरह से लिखेंगे और 3 की पावर 3 को वैसे ही लिख देंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो 4 और n है, लॉ के मुताबिक a m और n हो बाहर, तो हम इसे लिखते हैं a m n, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर्स को। तो यहाँ पर पावर को मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 4n, यानी 4 और n को मल्टीप्लाई किया 4n डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n डॉट, यहाँ पे स्टूडेंट्स दोनों बेसिस सेम है, पावर्स को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, यानी कि -1 प्लस 5, ये हमारे पास जो लॉ था m n is equal to m plus n, 3 की पावर यहाँ पे 2 to the 4n, ये मैंने इस लॉ को यूज करते हुए यहाँ पर 3 की पावर 4n की है, डॉट 3 की पावर 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n, और यहाँ पर प्लस माइनस करें तो 3 की पावर आता है 4 और नीचे 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 3। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर देखें तो माइनस के इस साइड पर पूरी जो दो नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एक सिंगल क्वांटिटी है और ये भी एक सिंगल क्वांटिटी है, और यहाँ पर दोनों रियल नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। स्टूडेंट्स जब भी प्लस माइनस होता है और जो हमारे पास दो साइड्स पर माइनस के दो साइड पर जो वैल्यूज होती हैं उनमें से कुछ चीज कॉमन हो, कोई नंबर कॉमन हो, तो हम उन्हें कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉमन लूंगी, यहाँ देखिए अगर आपको 3 की पावर 4n और इस साइड पर माइनस की दूसरी साइड पर भी 3 की पावर 4n है, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं। अगर आप 3 की पावर 4n तो दोनों में कॉमन था, अब देखते हैं क्या ये 3 की पावर 5 भी कॉमन है कि नहीं। तो यहाँ पर 3 की पावर 5 है, यहाँ 3 की पावर 4 है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 3 की पावर 4 जो है वो दोनों साइड से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3 की पावर 4 जो है वो कॉमन आ गया। अब जब ब्रैकेट लगा कर देखते हैं कि इस साइड पर क्या वैल्यूज बची हैं कॉमन के बाद, तो देखते हैं 3 की पावर 4n तो बाहर चला गया, 3 की पावर 5 में से 4 बाहर चला गया, तो कितना वापस रह गया 1, मतलब 3 की पावर 1 रह गई है। माइनस साइन लगाया, फिर इस साइड पे देखते हैं कि क्या नंबर बाकी जो बचा है कॉमन लेने के बाद, तो कॉमन लेने के बाद इस साइड पर सिर्फ 1 बचा है क्योंकि तमाम नंबर पूरा का पूरा बाहर चला गया है, तो 1 लिखेंगे। डिवीजन में 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 4n 3 की पावर 4, अंदर ब्रैकेट में 3 माइनस 1 2, डिवीजन में 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसे 3 की पावर 4n, ऊपर नीचे दोनों सेम है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। इसी तरह से हमारे पास बाकी बचता है कैंसिल आउट करने के बाद 3 की पावर 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। तो यहाँ पर हम एक्सपोनेंट का लॉ यूज करेंगे जहाँ पर 3 जो है वो सेम है और पावर्स डिफरेंट है, जिसके मुताबिक अगर हमारे पास बेसिस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो तो हम इन्हें माइनस करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 4 माइनस 3 डॉट 2, डॉट का मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई है इनके साथ, तो 3 4 माइनस 3 1 डॉट 2, तो आ गया 3 की पावर 1 3 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई को हम डॉट की फॉर्म में भी लिखते हैं, 3 टू द 6 इज द आंसर। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था वो सिंप्लीफाई होकर 6 में कन्वर्ट हो गया है। तो स्टूडेंट्स ये 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को रिवाइज किया है, जिसे लॉज ऑफ इंडिसेस भी कहते हैं, और इन लॉज को यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट को सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।